ऋषि कुमार मिश्र जी जो पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के शिष्य थे, उन्होंने ही इस वैदिक विद्या की प्रतिष्ठा के लिए संस्थापना की, शंकर शिक्षायतन की, और उसी के माध्यम से उन्होंने अपना 5 ग्रंथों का लेखन किया अंग्रेजी भाषा में, और उनके माध्यम से बहुत देश विदेश में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन शास्त्री जी और ओझा जी के जो ग्रंथ हिंदी और संस्कृत में हैं, उनका भी विस्तार हो, इसी दृष्टि से आदरणीय ऋषि कुमार मिश्र जी कहते थे कि हम लोग विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जाकर इस विद्या को प्रचारित प्रसारित करें, अध्यापकों के साथ, छात्रों के साथ शोध की दृष्टि से, ग्रंथ लेखन की दृष्टि से उनके साथ बैठें, प्रेरित करें। इस उनके मार्गदर्शन के अनुसार शंकर शिक्षायतन उन गतिविधियों में लगा हुआ है, और मुख्य प्रेरणा स्रोत हमारी श्रीमती रेणुका मिश्रा जी हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज की जो गोष्ठी रजोवाद पर हुई, हम लोग क्रमशः कोरोना काल में इन्हीं ग्रंथों को आधार बना के प्रति माह इस पर चर्चा कर रहे हैं, और क्रम से चर्चा चल रही है। आज की चर्चा में हम लोग रजोवाद पर विमर्श कर रहे थे। रजोबाई, क्योंकि ये एक श्रृंखला है ओझा जी की, ओझा जी ने लिखा हुआ है कि ये जो श्रृंखला है उसके बारे में उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि हमने श्रुतः श्रुतिभ्यो सदसद प्रवादो रजः प्रवादश्च बहु प्रसिद्ध। उन्होंने बताया कि ये सब वाद जो हैं ये वैदिक वाद है। व्योमा परावारण प्रवादाश्चाम्भ प्रवादो मृत मृत्युवाद वादस्त्वहोरात्र कृतश्च दैवः संदेहवादोऽथ विनिर्णवात्मा सिद्धांतवादश्च तदंतरन्ये। इस प्रकार से 10 वाद जो नासदीय सूक्त में हुआ था, उन्हीं को तान इति वदामः, उन्होंने कहा इनका हम विश्लेषण यहाँ करेंगे। इह तु वयम तद ब्रूमो 10 विज्ञानम पुरातनम तच्च स्वर्गे देवैः दृष्टम वेद ग्रंथे अवतारितम धन्यम। और ये वेद में वैदिक ज्ञान परंपरा में ही आया था, और उसको उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, 10 वाद रहस्य, और प्रत्येक पर एक एक ग्रंथ लिख करके विस्तार से और ब्रह्म विज्ञान में इसका समन्वय किया। क्योंकि वैदिक जो सृष्टि प्रक्रिया है, इस वैदिक सृष्टि प्रक्रिया को बताने के लिए, क्योंकि जब हम वैदिक सृष्टि प्रक्रिया पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो पुराण तो वैदिक सृष्टि प्रक्रिया का ही विश्लेषण है। क्योंकि पुराण में कमेवासी तदा कल्पांतरे नघ, पुराण एक ही था उस कल्प में, वैदिक कल्प में, उसका नाम था ब्रह्मांड पुराण, और चतुर्लक्ष उसमें श्लोक थे, और उसमें सृष्टि ब्रह्मांड के ही रहस्य को बताने की, सृष्टि के रहस्य को बताने के लिए ये पूरा प्रक्रम चला, और उसी प्रक्रम को ओझा जी ने यहाँ पर अपने ग्रंथ में विस्तार से विश्लेषित किया है। आज जो व्योमवाद का विषय चल रहा था, उसी क्रम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैदिक वाद हैं, ये वैदिक वाद पुराणों में भी है। ओझा जी ने जब पुराणों का विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा 3-4 वाद हैं जो सृष्टिवाद हैं पुराणों में, और वो वैदिक वाद है। और जो पहला वैदिक सृष्टिवाद है वो प्रकृति से सृष्टि हुई, ये वाद है। दूसरा वाद जो है वो मार्कंडेय पुराण में प्रतिपादित है, और दूसरा जो वाद है वो अग्नि सोमात्मक जगत है, ये अग्नि पुराण में प्रतिपादित है। और तीसरा जो वाद है अस्यैवेके सूर्यमेकैवं प्रभवं प्रलयं विदुः सूर्याग्नितः प्रजायते अग्नि मध्यम पार्थिवौ, ये सूर्य से, सूर्य जगतः आत्मा
ये पौराणिक विषय है, और उन्होंने सूर्य से सृष्टि का, और तीसरा जो है वो ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्म कारणतावाद, ये तीन का उन्होंने पुराणों के आधार पर, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा वैदिक सृष्टिवाद चलता है। अब आज जो हम लोग रजह शब्द पर इतना विश्लेषण कर रहे थे, बड़ा सुंदर विश्लेषण हुआ, और सभी आचार्यों ने अनेक दृष्टियों से, क्योंकि ओझा जी खुद संज्ञा सूत्र जो इसका प्रकरण है उसमें रजह किसे कहते हैं, जितने भी अर्थ हो सकते हैं उन सारे अर्थों को लिया। वहां अणु, परमाणु, त्रिशरेणु वाला भी अर्थ लिया, लेकिन उनका अभीष्ट अर्थ क्या है? उनका अभीष्ट अर्थ परमाणु नहीं, क्योंकि परमाणु कारणतावाद ये वैदिक नहीं, ये 10 वाद में नहीं है। ये रजह का जो ये विश्लेषण आया है, नासिद रजो, तो रज में रज का अर्थ परमाणु नहीं। ये ओझा जी ने वहां रज के विभिन्न अर्थों को बताया है, क्योंकि एक कारण, क्यों मैं इसका तर्क दे रहा हूं। ओझा जी अपने 10 वाद रहस्य में इन 10 वादों को उपस्थित करने के पूर्व जो आज के 6 दर्शन चल रहे हैं, उन 6 दर्शनों का खंडन किया, और खंडन में उन्होंने कहा कि ये दर्शन के बनने योग्य नहीं, केवल 2 दर्शन बनने के योग्य हैं। उनको उन्होंने केवल सांख्य को और वैशेषिक को उन्होंने दर्शन श्रेणी में रखा, और वहां लिखा है उन्होंने, वहां पर उनका श्लोक है, क्यों रखा उन्होंने, वैशेषिकम च सांख्यम दर्शन में तद्वयम मन्ने, तत्र जगत कारणताणूनाम प्रकृतिश्च दर्शते स्वैरम। एक ने प्रकृति कारणतावाद को और दूसरे ने अणु कारणतावाद को इन्होंने दिखाया है। और तो क्योंकि उन्होंने कहा कि दर्शन बनने के लिए सृष्टि का जहां विश्लेषण होगा उन्हीं को हम दर्शन मानेंगे, इन्होंने वहां पर उनका खंडन किया और इन 2 को माना। तो यहाँ पर उनको अपनी कारिका में और दूसरा प्रमाण कि उन्होंने, क्योंकि जब हम प्रकृति कारणतावाद लेते हैं तो प्रकृति में सत्व और तम से सृष्टि नहीं होती है, रजः ही आरंभक और प्रवर्तक होता है। तो ये तीनों न लेकर के एक ही लिया, ये उनकी पहली कारिका से ही पता चलता है। आरंभणम तत्त्वमिहोच्यते रजः, आरंभणम तत्त्वमिहोच्यते रजः, सर्वाणि चैतानि रजांसि मन्ये, स्थाने तु यस्य क्रमते न चितरत, स्वरूपतस्तस्मिन् मुच्यते रजः। ये उनकी 10 वाद रहस्य की पहली कारिका है कि सृष्टि का आरंभण का जो तत्व है वो रजः है, वो आरंभक जो है प्रवृत्ति कराने वाला। तो वो तो हम वहां उन्होंने रज शब्द का सांख्य अपने उसमें विश्लेषण तो किया, विभिन्न अर्थों को दिया, व्याख्या की, लेकिन उनका अभीष्ट अर्थ जो है वो यही है, जो प्रकृति वाला जो रज है उसी को उन्होंने यहाँ लिया है। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो रज का स्वरूप है कि आरंभणम तत्त्वमिहोच्यते रजः, आरंभण जो करता है उसको हम रज कहते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है। तो रजोणु, रज को अणु भी कहते हैं। तच्च द्विविधम भूतम परक्रियम स्वक्रियम एव देवः। तो भूत सृष्टि और दैव सृष्टि उन्होंने की, परक्रिय को भूत सृष्टि और स्वक्रिय को देव सृष्टि। और फिर उन्होंने कहा देवाश्च भूतानि च सृष्टयः स्युः
सर्वेषु भूतान्यपि तेषु देवाः, और देव और भूत आपस में, देव और भूत को की जो सृष्टि है उसी को हम सृष्टि कहते हैं, जिसमें देव भूत की सृष्टि होती है। देवों में भूत है और भूतों में देव है। उसके बाद उन्होंने तीसरी बात, तीसरी कारिका में कहा कि ये तीन लोक हैं, भूतानि देवाश्च यथा यथा वा अवस्था सुलोक्यन्ते इति लोका। जिन जिन अवस्थाओं में भूत दिखाई देते हैं या देव दिखाई देते हैं, भूत और देव जिन जिन अवस्थाओं में देखे जाते हैं उन्हीं को हम लोक कहते हैं। और लोकन से लोक्यन्ते इमे ही लोका, सप्तैव लोका इह सन्ति यस्मात् सप्तैव दृष्टा रजसाम अवस्था। रजस की 7 अवस्थाएं देखी जाती हैं, माने देव और भूत की अवस्थाएं 7 देखी जाती हैं, इसीलिए 7 लोक हैं। और भू भुवः स्वः महाजन तपः सत्यम भू स्युः भू भुवः स्वश्च महजनश्च तपश्च सत्यम खलु सप्तलोकाः मृदुम्बु तेजः पवनश्च वाक्च क्रियाश्च विज्ञानमिति प्रवेदात्। और उसके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्रिया और विज्ञान भेद से इस 7 लोक के साथ उन्होंने ये जोड़ दिया। उसके बाद कहा कि कुछ लोग 3 ही लोक मानते हैं। 7 लोकों का विश्लेषण किया और कहा कुछ लोग तो 3 लोक मानते हैं। यद्वात्र लोकास्त्रय एव बोध्या द्यौअंतरिक्षम पृथ्वीति भेदात् सर्वस्य चास्य प्रभवः प्रतिष्ठा पारायणम ते त्रय एव लोका। ये 3 लोक ही समस्त सृष्टि के, जगत के प्रभव, प्रतिष्ठा और पारायण के ये 3 लोक, यहीं पर उनकी प्रतिष्ठा होती है, यही प्रभव होता है और इन्हीं में पारायण होता है। तो एक पृथ्वी लोक है, एक अंतरिक्ष लोक है और एक द्युलोक है। और इन्हीं के इनके 3 भेद होते हैं, इन तीनों के, और इनका एक त्रिवित मंडल बनता है। और उस त्रिवित मंडल को, क्योंकि जो पृथ्वी, एक पृथ्वी का पृथ्वी और अंतरिक्ष में चंद्रमा और द्यू में सूर्य, और ये सूर्य जो है 3 प्रकार का होता है, उसी भेद से पृथ्वी और चंद्रमा, ये 3 भेद माने पृथ्वी, द्यौ और अंतरिक्ष के 3 भेद बनाए और इसको फिर 9 में परिवर्तित किया। ज्योतिश्च गौरायुरिति प्रवेदात् सूर्यस्त्रिधेयम पृथ्वी त्रिधा च, सूर्यस्त्रिधेयम पृथ्वी त्रिधा च चंद्रस्त्रिधा तैर्नवभिः समस्तम व्याप्तम ततो जात मिहैवलीनम। यहाँ जो भी संसार में जो भी उत्पन्न है, ये ज्योति, गौ और आयु। अब हम सूर्य को ज्योति और उसको उसी का भेद गौ, गावो वही आदित्या, और आयु भास्करा, पुराण कहता है आरोग्यम भास्करा दीक्षित। तो ज्योति सूर्यादि ज्योतिंसी अधिकृत्य कृतम, तो उसी के इन्होंने, अब वो पौराणिक चीजों को हम देखते हैं, मिलाते हैं तो दूसरी दृष्टि आती है, क्योंकि वो वैदिक व्याख्या के ही ग्रंथ है। तो इन्होंने कहा पृथ्वी, ज्योति, गौ और आयु भेद से सूर्य 3 प्रकार के, पृथ्वी 3 प्रकार की और चंद्र 3 प्रकार के, इन 9 मंडलों में संपूर्ण जगत व्याप्त है, ये 3, और इनसे ही जगत उत्पन्न होता है और इसी में जगत का लय होता है। ये है रज। अब रज के ही भेद होते ये आ रहे हैं, और रज इसको कहते हैं उन्होंने रज। फिर कहा कुछ लोग कहते हैं कि रज दूसरा है। क्या रज है? तो उन्होंने कहा द्वैविध्य में के त्वविदन रजोवा। रज के 2 भेद कुछ लोग मानते हैं। वो कहते हैं एक रज है और एक परोरजा है। परोरजा और रज, रजोवा परोरजावा न ततोन्यदस्ति
रजोस्ति लोकोत, रज क्या है? यह लोक है। रजोस्ति, जो भी आरंभण हुआ है, जो भी सृष्टि हुई है, वह रज है। और परो रजा क्या है? लोकातिगो यो जगतस्ति भिन्न, जी ये इस जगत से जो भिन्न अलग जो जगत है, इस जगत से अतिरिक्त जो जगत है, अतीत, इससे लोकातिगो, वो जगत उसको कहते हैं परो रजा। और ये जो नाम रूपात्मक जो जगत है, ते नाम रूपे रजसो यदेतत्, ये जगत नाम रूपात्मक है और उसके नाम रूप वाला जो रज है वो कार्य जगत प्रसिद्धम अदृष्टमस्मात् पृथगस्ति किंचित तत्कारणम तद विदुरात्म शब्दम। आत्मा क्या है? तो कहा आत्मा वो है जो जगत से भिन्न है, और जगत क्या है? नाम रूपात्मक है, और वही रज है। नाम रूपात्मक जगत ही रज है, और उससे जो भिन्न है वही आत्मा है। रजस के नाम रूप हैं, जिसको हम देखते हैं, जानते हैं, उनको नामकरण कहते हैं। एक कार्य जगत के रूप में प्रसिद्ध है, और जो कार्य जगत से भिन्न है, अदृष्ट है, वो कारण स्वरूप आत्मा है, उसको हम आत्मा के रूप में जानते हैं। इस प्रकार उन्होंने ये बताया और कहा रज तीन प्रकार की, उसकी तीन अवस्थाएं हैं रज की। सूक्ष्मम स्थूलम च सूक्ष्मम ततोति सूक्ष्मम रजोस्ति सर्वम रजसाम अवस्था अश्रांतमेताः परिवर्तमाना जगत स्वरूपाय भवन्त्यनंता। रजस की तीन अवस्थाएं हैं, एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म है। इस सकल जगत रजस की अवस्थाओं के ही स्वरूप है, और रजस के स्थूल सूक्ष्मादि पर्याय निरंतर गतिमान है। चलम प्रकार चल है ये, तो ये गतिमान है, निरंतर इनमें निर्माण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अनंत स्वरूप ये धारण कर रहे हैं। रजो द्विधेयम गति रस्तु किंचित, और रज की दो प्रकार की गति है, एक गति है और एक स्थिति है। एक गति है और एक स्थिति है, दोनों उस स्वभाव से अपने प्राप्त करते हैं। रजो द्विधेदम गतिमत किंचित स्थितिम प्रयाति क्वच पारतंत्रयात् किंचित स्वभावात् स्थितिमत तदेतत् गतिम प्रयाति क्वच पारतंत्रम। गति और स्थिति के को आधार बनाकर रजस को उन्होंने दो भागों में बांटा। कहा जो स्वभाव से गतिमान है किंतु परतंत्रता के कारण कभी कभी स्थिर हो जाते हैं, और जो स्वभाव से स्थित युक्त हैं, स्थिर हैं, और वो परतंत्रता के कारण कभी कभी गति वाले हो जाते हैं। इसको उन्होंने कहा गति अग्नि है और स्थिति सोम है। अग्निम वदिष्यामि गति स्वभावम। अब ये अग्नि सोमात्मक जगत पर लाएंगे। अग्निम वदिष्यामि गति स्वभावम स्थिति स्वभावम तु वदामि सोमम। गति स्वभाव अग्नि है और स्थिति स्वभाव सोम है। अग्निश्च सोमाच्च परस्परेण, अग्नि और सोम के परस्पर प्रयोग से सर्वमिदं बभूव, ये सारा संसार बना। इसी को कहते हैं अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नेन, फिर कहा कि न बिना अग्नि के सोम की कोई स्थिति नहीं है, और सोम के बिना अग्नि की स्थिति नहीं है, और न जगत की सृष्टि है। तो उन्होंने लिखा अग्निर न सोमे न बिना क्वचित स्यात् सोमोपि न त्वेव बिनाग्निना स्यात् परस्परेण व्यतिशक्त रूपौ प्राणो जगन निर्वहतः समस्तम। और ये समस्त जगत जो है, इन्हीं से दोनों प्राण समस्त जगत को धारण करते हैं। अग्नि और सोम, इन्हीं को अग्नि सोमात्मकम जगत के रूप में अग्नि पुराण में अग्नि से सृष्टि, अग्नि और सोम से सृष्टि हुई, वो
वैदिक अवधारणा की पौराणिक व्याख्या है। ये सब मानसी सृष्टि है, ये मैथुनी सृष्टि नहीं है। ये मानसी सृष्टि का पूरा विश्लेषण किया, क्योंकि दो तरह की सृष्टियां हैं, वैदिक सृष्टि मानसी सृष्टि है और पौराणिक सृष्टि मैथुनी सृष्टि जो जगत में सृष्टि होती है। तो इन दोनों को फिर उन्होंने कहा इनकी गति दो प्रकार की है। रज की, रज दो है, गति और स्थिति। गति सोम है, गति अग्नि है, स्थिति सोम है। और फिर इसकी दो प्रकार की गति है, एक बही प्रवृत्ति वाली और एक निवृत्ति वाली। गति द्विधांतस्त्वविधि दृष्ट भेदात बही प्रवृत्तिश्च निवृत्तिरन्तः प्रवृत्तिरग्नेश्च निवृत्तिरग्ने रग्नेर्निवृत्ता व गतिर्घनोन्य। अंतर्बहिर्गति इनकी अग्नि की होती है। इस प्रकार से इन्होंने इसको इनकी दो गतियां बताई। और फिर उन्होंने बताया ये जो रज है ये प्रसार स्वभाव वाला है, और जो अग्नि प्रसार स्वभाव और सोम संकुच स्वभाव वाला है। रजांसि सन्ति प्रसृति स्वभावा न्यन्यानि चान्यानि तु संकुचन्ति प्रसारवत्वात् त्वग्निपदम निरूढ़म संकोचवत्स्वस्ति च सोम शब्दः। तो ये रजः स्वभाव जो है उसका प्रसार का है, और सोम का जो स्वभाव है वह संकोच का है। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये इसका स्वरूप है रज का। और रज और सोम वह तत्व है जिनके होने से यह संसार होता है और इसकी स्थिति होती है, उसका लय होता है, उसकी अवस्था होती है। ये तीनों उसी का होता है। इस प्रकार से उन्होंने इन बातों को बताते हुए फिर कहा कि अव्यक्त में तद्धीरजोग्नि नामा व्यक्ति स्थिते सोमरजन सुपेति प्रसार संकोच कृति प्रसर्गात व्यक्तम भवद विश्वमिदम विभाति। अव्यक्त रजोग्नि अव्यक्त रूप से स्थित सोम रज में गमन करती, अव्यक्त अग्नि अव्यक्त सोम में गमन करती है, अव्यक्त रूप से गमन करती है। और उसमें चार चीजें होती हैं, प्रसार होता है, संकोच होता है, कृति होती है और प्रसर्ग होता है। प्रसार संकोच कृति प्रसर्गात व्यक्तम अवस्था, ये व्यक्त अवस्था ये जो व्यक्त होती है उसी को विश्व रूप में हम प्रकट व्यक्त अवस्था विश्व की हम देखते हैं। जब अग्नि अव्यक्त सोम में अव्यक्त रूप से गमन करता है तो प्रसार संकोच कृति और प्रसर्ग होता है, इससे अव्यक्त जगत व्यक्त होता है। ये उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने देव सर्ग की स्थिति बताई और कहा, इसको हम विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत समय हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्राण है, 6 प्राण देवता हैं, ये रजस के ही भेद के निमित्त हैं। और यही 6 देवता, 6 उसके प्रकार हैं देवता के। ऋषयः पितरो देवा असुरा गंधर्व मानवा इत्थम या प्राण देवतास्ता रजसाम भेदे निमित्तानि, ये रजस के भेद में निमित्त है। इस प्रकार संयोगतोपि रजसा वियोगतो प्यत्र भिन्नतोदिति या भिन्नता स लोकस्तद्धि रजस्तन्मयम विश्वम। इस प्रकार से उन्होंने रज के संयोग से एवं वियोग से जो भिन्नता उत्पन्न होती है, जो भिन्नता है वही लोक है, वही रजस है, वही सकल विश्व रजोमय है। तो ये सकल विश्व, ये वाला हम इसको उस रज का अर्थ अणु और परमाणुवाद
नहीं ले सकते। तो ओझा जी ने ये जब सारे विषय विस्तार से उन्होंने बताया और फिर उन्होंने जो काल के बारे में आए और उन्होंने उसको बताया कि ये जो काल स्वभाव नियति अदृक्षा भूतान योनि पुरुष इति चिंत्या जो श्लोक है, इसके बाद उन्होंने इनका संयोग आत्म भाव नहीं है, इनसे अतिरिक्त आत्मा है, ये व्यवस्थित करते हुए उन्होंने यस्य न कालो नियतो न वस्तु धर्मोस्ति कर्मणा तत्स्यात् कालस्वभाव कर्मस्वेदम सर्वमाहितम भाति। इस प्रकार से उन्होंने जिस वस्तु का कोई काल नियत नहीं होता, न कोई धर्म स्वभाव होता, वह वस्तु कर्म से, उन्होंने काल 4 तरीके से उन्होंने इसको बताया है, काल स्वभाव और कर्म। इन इससे सृष्टि का और स्वरूप रज से जोड़ करके विस्तार से बताया है। इस प्रकार से उन्होंने इस रजोवाद में रज से सृष्टि और रज के अनेक अर्थ किए हैं, और यहाँ रज का मुख्य अर्थ अग्नि सोम और प्रवृत्ति निवृत्ति स्थिति गति देवता, ये सारे अर्थ वहीं से उन्होंने सृष्टि, और ये सारी सृष्टि मानसी सृष्टि है। ये एक वाद है, एक रजोवाद एक वाद है। इसके बाद जो अंतिम उनका सिद्धांतवाद है उसमें इसकी परिणति होती है। और इस वाद को समझाने के लिए तो ये सांख्य के जो सिद्धांत थे उस जमाने में, क्योंकि पुराणों में वो आए, ये वैदिक मत है, ये वैदिक मत को उन्होंने पुराण में लिया। अग्निशोमात्मक जगत, ये 4 उनके पौराणिक सृष्टि विमर्श में ये चारों मत आए, और उन्हीं ये 10 जो वाद है ये वैदिक सृष्टिवाद है। और जो आधुनिक दर्शनों के, उनको आधुनिक कहे, जो अभी हमारे 6 दर्शन है उनको आधुनिक उन्होंने कहा, और उनमें सबको कहा कि केवल 2 ही दर्शन कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि सृष्टि का विमर्श करते हैं। इस प्रकार से ओझा जी ने एक नया विमर्श प्रस्तुत किया है।